नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज आपके साथ आई हूँ एक छोटा सा मिनी व्लॉग लेके। ये व्लॉग है अंशु के बारे में। अंशु जो कि इनकी एक बेटी या मुँह बोली बेटी कह सकते हैं, जिसका इन्होंने सिर्फ कन्यादान किया है। इनकी फ्रेंड की बेटी है। उसके साथ इनकी कुछ विवाद हो गया था, इनकी बहू का, मनीषा का। और आज वो आई है इनके घर माफ़ी मांगने अपनी भाभी से। और 2 दिन पहले ही ये रो रही थी। और इनफैक्ट इन्होंने ये भी एक बयान दिया था कि इन्हें भी मनीषा नहीं पसंद थी शुरू में। बाद में साथ रहने लगे थे, मिलने लगे थे शादी के बाद, तो हमारे रिलेशन थोड़े अच्छे बॉन्डिंग हो गई थी, लेकिन शुरू में इन्हें भी मनीषा नहीं पसंद थी। और कल इन्होंने बहुत परसों रो रो के एक व्लॉग बनाया था और बहुत दुखी और बहुत डिप्रेस्ड हो रही थी। शायद ये प्रेग्नेंट भी हैं, जैसा इनकी बातों से लगता है। और आज ये आई थी माफ़ी मांगने अपनी भाभी से। लेकिन 2-4 दिन पहले और इनफैक्ट एक इंटरव्यू में भी इन्होंने ये कहा था कि इनके जो पापा हैं, यानी कि जिन्होंने इनका कन्यादान किया है, श्रृंगार मॉम, अप्सरा मॉम के हस्बैंड, उन्होंने इनके 52,000 रुपये रख लिए हैं। और इनफैक्ट जोश टॉक में भी इन्होंने राज परिवार का मेंशन नहीं किया था। और फिर इनकी ननद की ननद ने भी इनकी इतनी बेइज्जती कर दी थी कि इनकी जो दूसरी बेटी है पूजा, उससे इनकी बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो गई थी। और इन लोगों ने डिसाइड किया था कि अब इस बारे में बात नहीं करेंगे। तो जैसे ही अंशु आती है, ये सारे लोग भौचक्के के रह जाते हैं। सब डाइनिंग हॉल के पास बैठे रहते हैं और अचानक से मनीषा किचन में आके कहती है कि अब हम क्या करें, वो आ गई है, अंशु आ गई है, अब हम क्या करें। और उधर से प्रिंस भी आता है, राजकुमार बाबू भी आते हैं और वो भी कहने लगते हैं कि अरे यार, अब हम क्या करें, अंशु आ गई है। क्योंकि प्रिंस ने भी उसकी सास को फ़ोन करके कुछ कुछ कहा था। तो ये सारी बातें हैं और वो बड़ा दिल रख के आती है माफ़ी मांगने, इन सारी कंट्रोवर्सीज़ को ख़त्म करने, और चाहती है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, जिससे कि उसकी भी एक हेल्दी प्रेगनेंसी लाइफ चले। नहीं तो ये कंट्रोवर्सी में बहुत दिक्कत होगी। लेकिन अप्सरा मॉम ताना मारने से वहाँ भी पीछे नहीं हटती और कहती हैं कि इनको बहुत दिमाग चढ़ गया था, इसीलिए हमने इनको साइडलाइन कर दिया था। खैर, फिर वो अपनी छोटी बेटी करके भी उसे संबोधित करने लगती हैं। तो अप्सरा मॉम की तो कोई बात ही नहीं है। उधर अप्सरा मॉम एक गुलाब जामुन, एक रसगुल्ला, मिठाई क्या खा लेती हैं। प्रिंस बाबू उनको ताना मारने लगते हैं और कहते हैं तुम तो चुप ही रहो। जब अंशु आती है तो वो मनीषा 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 भाभी जी के साथ लटकी रहती है। वहीं रंजना भी रहती है, लेकिन रंजना से कोई बातचीत नहीं होती है। रंजना चुपचाप अपना काम करती रहती है, वो उनको हाय हेलो तक नहीं बोलती है। तो इसका क्या मतलब है? क्या रंजना और अंशु की भी कंट्रोवर्सी है? क्या इन दोनों के बीच में भी कोई प्रॉब्लम है? जहाँ तक समझ आ रहा है कि वो बिल्कुल मनीषा मनीषा करते हुए आई और मनीषा के ही गले में लगी रही और उन्हीं से बात करती रही, उन्हीं के कमरे में बैठी और वो मुंह बना के इधर उधर फिरने लगी। पर बड़ा दिल रख के मनीषा ने भी दिखाया, कहा कि उसने माफ़ कर दिया। और देखते हैं अब आगे कैसे चलता है इन लोगों का रिश्ता। और वो ये कहती है कि बर्थडे में भी मेरी ननंद आपको बुलाएगी और आपको आना पड़ेगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लप्पू जी इनको सिखा रहे हैं कि कंट्रोवर्सी कैसे करो, कैसे व्यूज़ बटोरो, और क्योंकि ये कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी तो अब सामने से आके एक माफ़ी मांग के मामला ख़त्म करो। हो सकता है कि इनके परिवार से लप्पू जी ने धमकाया हो अंशु को और कहा हो कि आके मेरी वाइफ से माफ़ी मांगो। क्योंकि इनकी वाइफ का मतलब लप्पू जी का एक लाइव में कहना है कि जहाँ मेरी वाइफ चाहेगी वहाँ मैं जाऊँगा, जिसे मेरी वाइफ चाहेगी उसे मैं बुलाऊँगा अपने घर प्रोग्राम में, चाहे रिश्ता रखूँगा उसी से जिससे मेरी वाइफ चाहेगी। और इनकी वाइफ अंशु से रिश्ता क्यों नहीं रखना चाहती है? क्योंकि इनकी वाइफ को लगता है कि अंशु नेक्स्ट जगत दीदी बनेगी। उन्हें ऐसा लगता है कि अंशु का दखलंदाजी इनके परिवार में ज़्यादा है। लप्पू जी अंशु की बातें ज़्यादा सुन रहे हैं और इनकी बातें कम सुन रहे हैं एज अ वाइफ। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि अंशु ज़्यादा दखलंदाजी करे इनके परिवार में, इसीलिए वो इनसे दूर रहने के लिए बोल रही थी। लेकिन उसी बीच में, इस कंट्रोवर्सी के बीच में, अंशु ने भी एक छोटा सा व्लॉग बनाकर ये बोल दिया था कि मनीषा ने ऐसा ऐसा मुझे कहा, इसलिए मैं उन लोगों के घर नहीं जा रही हूँ। इसकी उसने माफ़ी भी मांगी। अंशु ने बाकायदा भाभी से अपने मनीषा से माफ़ी मांगी और अपनी गलती एक्सेप्ट करते हुए कि मुझसे गलती हो गई, मैंने आपके खिलाफ़ एक व्लॉग बनाया, वो मेरी गलती है, और उसने माफ़ी मांगी। यहाँ मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ये थूक के चाटने वाला काम क्यों करते हैं राज परिवार वाले। अगर रिश्ता रखना है तो अच्छे से रखो, ये गांठ बन के रिश्ते में अच्छा नहीं लगता है। और अगर रिश्ता नहीं रखना है तो प्रॉपरली तोड़ दो। इस तरह से बीच में कभी कंट्रोवर्सी करके फिर एक होके, ये थोड़ा सा गंदा और घिनौना लगता है। रिश्तों में गांठ पड़ जाती है तो रिश्ते वैसे नहीं रह जाते जैसे पहले थे। तो अगर ये सब कुछ लप्पू करवा रहे हैं व्यूज़ के लिए तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। खैर, हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।